अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कैप्रिकॉर्न्स, ये वीक 7 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक जाएगा और इस वीक एक ही इवेंट है जो पिछली प्लैनेटरी पोजीशन को सपोर्ट बहुत करेगा और ये जो छोटा इवेंट था ये एक बड़े एंड मेजर इम्पैक्ट्स की शक्ल इख्तियार करेगा। 13 मार्च को नया चांद होगा। नया चांद होना हमारी जज्बाती कैफियत के लिए एक नया फ्यूल होता है, एक नई मैच्योरिटी, नई अटेंशंस, नई दिलचस्पियाँ, ये सब वो प्रोड्यूस करता है। बट इस दफ़ा नए चांद में कुछ एक प्लस पॉइंट हैं। एक तो वो आपके थर्ड एंगल पर होगा, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। दैट मीन्स के थर्ड एंगल पर आप ज़्यादा ड्यूटीफुल होंगे, ज़्यादा एहसासात, ज़्यादा फ़र्ज़ शनासी, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेशन, ये सब होगा। फैमिली की तरफ माइल रहेंगे, फैमिली की जिम्मेदारियाँ अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे। दूसरा प्लस पॉइंट इस नए चांद में ये है कि इसी थर्ड हाउस में वीनस है, तो जो लोग अरेंज मैरिज के उम्मीदवार थे वो हो पाएगी, कज़न मैरिजेस के उम्मीदवार थे वो हो पाएगी एंड शादी कामयाब भी रहेगी। इस सीज़न में अगर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस या लाइफ पार्टनरशिप फुलफिलनेस होगी, मतलब निकाह होगा या मंगनी होगी, तो वो सक्सेसफुल भी रहेगी। एंड तीसरा इस इवेंट में स्पेशल चीज़ ये है कि सूरज भी इसी थर्ड हाउस में है, जिसकी वजह से जो चीज़ें डिसाइड नहीं हो रही थी, जिन चीज़ों के बारे में फ़ैसले नहीं हो रहे थे, ग्रे एरियाज़ में थे, कभी सोचते थे कि करते हैं, कभी सोचते थे कि रुकते हैं, वो अब हो पाएंगी, स्पेशली फॉर द रिलेशनशिप साइड, स्पेशली फॉर द फैमिली टाइप के जो डिसीजंस हैं। तो इस एक इवेंट ने 3 बड़े इवेंट्स की वजह से मेजर इम्पैक्ट डाल दिया। एक तो स्पिरिचुअल होंगे आप, दूसरा फैमिली ओरिएंटेड, तीसरा लव डिसीजंस, चौथा ब्रेव एंड डिसाइसिव नेचर, कैप्टन स्केल्स, एंड पांचवा इन सब चीज़ों में एक सक्सेसफुल रेशो बढ़ जाएगा, कामयाबी का म्यार बढ़ जाएगा। और ये चीज़ें दीगर प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर, जैसे मार्स आपके 6th एंगल पर है और छठे एंगल पर मार्स की सपोर्ट गैर मामूली हुआ करती, जिस्मानी कुव्वत, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस इन्हांसमेंट, स्टेमिना इन्हांसमेंट, एंड इवन गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे, एंड फिर आपके अंदर भी ऐसी कैप्टन स्किल्स जिससे आप अपने सराउंडिंग को अच्छे अंदाज से समझकर राइट डिसीजंस लें। मार्स अगर छठे घर में हो तो इमिग्रेशन डिसीजंस लिए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, बैन अल-अक़वामी डिसीजंस लिए जा सकते हैं, तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करना हो तो किया जा सकता है। एंड अगर मार्स अच्छी फॉर्म में हो तो प्रॉपर्टी से फैज़ मिला करता है, बड़े प्रॉफिट्स हुआ करते हैं, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस मिलती हैं, और इन जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस का इम्पैक्ट आपकी लग्जरी साइड पर आता है, आप लाइफ में अपग्रेड हो जाते हैं, ये बड़ी कामयाबी होती है। फिर आपके यहाँ सैटर्न एंड जुपिटर 2nd हाउस में है। अब यहाँ पर 2 ग्रुप हैं कैप्रिकॉर्नियंस के, सिर्फ इस सैटर्न एंड जुपिटर में। एक कैप्रिकॉर्नियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सैटर्न एंड जुपिटर की पॉजिटिविटी के साथ पैदा हुए थे, वो अपनी लक को भी इंजॉय कर रहे हैं, आसाइशें, आसानियाँ, सिल्की पाथ, मल्टीटास्किंग, अचानक बड़े बड़े फ़वाइद की वजह से कॉन्फिडेंस आना, अचानक बड़े बड़े फ़वाइद की वजह से बड़े बड़े कामों में हिस्सा भी लेना, विजन ब्रॉड हो जाना, ये उनके लिए। लेकिन एक दूसरा ग्रुप सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियंस का है, जिनका सैटर्न बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था, जिनका जुपिटर बाई बर्थ रेट्रोग्रेड था, या दोनों ही बाई बर्थ रेट्रोग्रेड थे, वो ज़रा सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियंस होंगे, उनको लक सपोर्ट नहीं मिलेगी। उन्हें ये जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं मार्स की, ये मिल जाएंगी, दैट इज़ फिजिकल स्टेमिना एंड एनर्जी एंड प्रॉपर्टी। जैसे सन की सपोर्ट मिल जाएगी, जैसे डिसाइसिव नेचर, शोबान के चांद की सपोर्ट मिल जाएगी, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, वीनस की सपोर्ट मिल जाएगी, दैट इज़ लव कमिटमेंट, तो वो मिल जाएंगी। लेकिन लक एंड डिसिप्लिन और फिर वो जो बड़े छक्का स्टाइल से कामयाबियाँ मिला करती हैं, सडन गेम्स, वो नहीं मिलेंगे। अब उसका सोल्यूशन हम पिछले मैं अपनी वीडियोज़ में जनरल सोल्यूशन देता आ रहा हूँ। जिन लोगों को पता है कि वो एक सेंसिटिव ग्रुप ऑफ कैप्रिकॉर्न से हिस्सा हैं, मेल हों या फीमेल, स्टूडेंट्स हों या न, और जो स्टूडेंट्स जेमिनी हैं उनके लिए मरकरी भी 2nd हाउस में है। दैट मीन्स कि वो भी थोड़ी सेंसिटिविटी इख्तियार करेगा, जिसकी वजह से उनको कंसंट्रेशन में या एक्सप्लेनेशंस में या राइटिंग में या इस तरह की एग्जामिनेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी, क्योंकि मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, अगले हफ्ते वो वहाँ से निकलने के बिल्कुल एज पर है। अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं, आपको पता भी है और आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, साथ में सूरह शम्स
5 दफ़ा दिन में पढ़ रहे हैं या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से तिलावत कर रहे हैं और ब्लैक कलर को अवॉइड कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप रिजॉल्व हो जाएंगे। बट अगर उन सब चीज़ों के करने के बावजूद फिर ठीक नहीं हो रही, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ है, ताकि हमें ये क्लियर पता चल जाए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, किस तरह की है और किस रेमेडी से रिजॉल्व की जा सकती है। जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास डायग्नोसिस मेथड है वो पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं, और उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अगली बात जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियन से बाय आर्टिफिशियल सपोर्ट निकल कर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए 2.5 साल अच्छे आएंगे। एंड उनमें ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी सपोर्टिव होंगे, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स भी सपोर्टिव होंगे। उनके लिए कई फील्ड्स आपके लिए खुल जाएंगी, स्पेशली प्रॉपर्टी, स्पेशली आईटी, ट्रांसपोर्ट, आयरन, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एक्सचेंज, खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं ये सब आपके लिए ऑन हो जाएंगे। अभी अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपके लिए फील्ड्स या परफॉर्मेंसेस एरिया वो ज़रा छोटा है, थोड़ा है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है, एंड उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको कोशिशें करनी चाहिए। अगले हफ्ते मज़ीद सपोर्ट मिलेगी। सूरज आपके यहाँ नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। सन इस वक्त आपके लिए 3rd हाउस में है, 4th हाउस में जाएगा तो मज़ीद सपोर्टिव होगा, मज़ीद परफॉर्मेंसेस देगा, मज़ीद मैच्योरिटीज़, मज़ीद लग्जरीज देगा। लेकिन उन लग्जरीज़ का फ़ायदा किन कैप्रिकॉर्नियंस को होगा, ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉर्नियंस। उम्मीद करता हूँ इससे आपको इस 6-7 दिनों को समझने में आसानी होगी, अपनी सलाहियतों को समझने में आसानी होगी, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को समझने में आसानी हुई होगी। अगर ये आसानियाँ हुई हैं तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी भी मिस हो गई होंगी, आप सुनना चाहते होंगे, लेकिन अगर मिस हो गई हों तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उन्हें रिकवर कर सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने